सर, आज की पत्रकार परिषद हमने इसलिए रखी थी क्योंकि प्रगति बहुउद्देशीय सेवाभावी संस्था ये एक शैक्षणिक उपक्रम लेती है जिसमें हर एक बच्चा शिक्षण से दूर ना रहे, शिक्षण उसका अधिकार है, वो शिक्षण ले। इस दृष्टिकोण से हमने जो बच्चे अनाथ हो चुके हैं पिछले 2 साल, जिन बच्चों का शैक्षणिक नुकसान हो चुका है, ऐसे बच्चों का नुकसान आगे ना हो, इस दृष्टिकोण से हमने 2 साल से लेके 6 साल के बच्चे, जो एज काफ़ी नाज़ुक रहता है, जो साल में बच्चे बहुत कुछ सीखते हैं और जो सीखते हैं वो आखिरी तक याद रखते हैं, ऐसे बच्चों को शिक्षण से दूर नहीं रहना चाहिए। ऐसे बच्चों के लिए प्रगति बहुउद्देशीय सेवाभावी संस्था शिक्षण मुफ्त में दे रही है और ऐसे बच्चों को दत्तक लेने का हम लोगों ने सोचा है। और उसी तरह अनेक महिलाओं के लिए हम लोगों ने रोज़गार के बारे में भी सोचा है, जिसमें प्रगति बहुउद्देशीय सेवाभावी संस्था हर एक महिला को अलग अलग तरीके का रोज़गार देने वाली है, अलग अलग तरीके का उनको एक उद्योग खड़ा करके देने वाली है। उसी के साथ 18 साल के ऊपर जो युवा जनरेशन है, जो युवा लड़कियां हैं जिनको शिक्षक बनना है, जो बच्चों को सिखाने के लिए काफ़ी उनको अच्छा लगता है, ऐसे लड़कियों के लिए हम लोगों ने आंगनवाड़ी का, मोंटेसरी का एक कोर्स बनाया है, जिसमें हम उनको ये पूरा नॉलेज देंगे, ये पूरा मार्गदर्शन करेंगे, जिससे ऐसे बच्चों को वो सिखा भी पाए और अलग अलग एरिया में से, अलग अलग जगह से हर एक बच्चा हम लोग उनको सिखा पाए। और महिला खुद का आंगनवाड़ी शुरू कर सकेगी, महिला अलग अलग स्कूलों में जाके पढ़ा सकेगी, महिला खुद का एक क्लास ओपन कर सकेगी। जिसको चित्रकला पसंद है, वो चित्रकला का में नॉलेज लेगी। मैं खुद एक चित्रकार हूँ और पिछले 18 सालों से मैं चित्रकला फील्ड में हूँ, तो चित्रकला का नॉलेज वो लेगी और अपने चित्रकला के क्लासेस शुरू करेगी। कोई हस्ताक्षर क्लासेस शुरू करेगा, कोई उद्योग खड़ा करना चाहता है, कोई दुकान खोलना चाहता है, उससे रिलेटेड उसे मार्गदर्शन दिया जाएगा और ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं को ये मौका दिया जाएगा। सर, आप जो बोल रहे 30 बच्चे दत्तक लेंगे, तो इनका कैसा, क्या कौन से बच्चे लेंगे आप? सर, ये जो 30 बच्चे हैं ये 2 साल से 6 साल के बच्चे रहेंगे, जो अनाथ हो चुके हैं, ऐसे बच्चे हम लोग दत्तक लेने वाले हैं, क्योंकि इन बच्चों को संभालने वाले अभी कई जगह पे नाना नानी, दादा दादी या फिर उनके कोई रिलेटिव्स है जो उनको अभी संभाल रहे हैं। तो हम लोग सर्वे कर रहे हैं, हम लोग घूम रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं कि ये बच्चे सिर्फ घर पे बैठे हुए हैं और कुछ नहीं कर रहे, और आने वाले कई दिनों में भी ये कुछ नहीं करने वाले हैं, क्योंकि जिनके पास वो रह रहे हैं उनके पास वो करने की ताकत नहीं है। तो इसीलिए इन बच्चों ने एजुकेशन को छोड़ना नहीं चाहिए। इन बच्चों को एक हम जो बोलते हैं कि एक प्रकार की गोड़ी तैयार होनी चाहिए, एक प्रकार का अट्रैक्शन तैयार होना चाहिए। तो इन बच्चों ने स्टडी को पसंद करना चाहिए, क्योंकि फ्यूचर बहुत बड़ा है और आज से ही अगर इन्होंने फ्यूचर देखना शुरू किया तो उनको इंटरेस्ट आएगा, वो अलग अलग तरीके की चीज़ें सीखेंगे, अलग अलग माध्यम से वो लोगों के सामने रहेंगे, किसी के ऊपर वो डिपेंड नहीं रहेंगे, वो खुद सेल्फ कुछ ना कुछ कर पाएंगे, कुछ ना कुछ सीख पाएंगे। उस दृष्टिकोण से हम इन अनाथ बच्चों को दत्तक ले रहे हैं। तो जैसा आपने बताया कि कुछ महिलाओं को शिक्षक बनाने का सोच रहे हैं, जी हाँ, तो इसमें कुछ एजुकेशन का क्राइटेरिया रहेगा? इसमें एजुकेशन का कैटेगरिया तो रहेगा, लेकिन जो एजुकेटेड महिलाएं नहीं हैं और यदि अगर वो एजुकेट होना चाहती है तो सबसे पहले उनको पढ़ाया जाएगा और तभी काबिल बनाया जाएगा, ताकि वो बच्चों को सिखा पाए। तो सबसे पहले तो ज़रूरी ये है कि बच्चों को सिखाना, उसे पसंद रहना और बच्चों को हैंडल कैसे करना है, क्योंकि ये एज बहुत नाजुक है, बहुत छोटा सा एज है। इन बच्चों को कैसे संभालना चाहिए, कौन सी चीज़ें देनी चाहिए, कौन सी चीज़ें नहीं देनी चाहिए, उनकी शारीरिक विकास कैसे होगा, उनका मानसिक विकास कैसे होगा, उनका बौद्धिक विकास कैसे होगा, इन सब चीज़ों का मार्गदर्शन उसको हम लोग देंगे। और इसके लिए कोई एजुकेशन का कैटेगरिया नहीं है, सिर्फ अपने मन में इच्छा होनी ज़रूरी है,
ताकि वो ये सब चीज़ें कर पाए। आपका पूरा नाम बता दीजिए। मेरा पूरा नाम रोहित राजेंद्र गिरी, मैं प्रगति बहुउद्देशीय सेवाभावी संस्था का सचिव हूँ। आप बोलिए। नमस्कार। एक मिनट। प्रगति बहुउद्देशीय सेवाभावी संस्था है, तो ये संस्था हम पिछले 7 साल से चला रहे हैं और इस संस्था के अंतर्गत हम जो औरतें हैं, जो लेडीज़ है 16-17 साल की भी हो या उससे बड़े एज की हो, तो उनके लिए हम रोज़गार उनको उपलब्ध करा दे रहे हैं यहाँ से। तो इसके लिए हम अलग अलग ट्रेनिंग सेशंस लेकर आए हैं। एजुकेशन में भी ट्रेनिंग सेशंस हैं, तो उनको हम ट्रेनिंग देते हैं यहाँ पे, उनको सिखाते हैं और उसके बाद उन लोगों को उसका रोज़गार हो या कोई व्यवसाय हो तो वो उनको खड़ा करने में उनकी हेल्प करते हैं। साथ ही जो आज तक हम जो छोटे बच्चे आए हैं, छोटे बच्चे हैं, अनाथ हैं, जो डफ एंड डम गर्ल्स है या फिर कोई लेडीज़ भी है, तो उनको आज तक हम मदद भी करते आए हैं। हमारे अलग अलग चित्र प्रदर्शन हुए हैं यहाँ पे सिटी में, तो उस प्रदर्शन के थ्रू हम लोगों ने उनको हेल्प भी की है और इसके आगे हम उन लोगों को शिक्षा देना चाहते हैं और शिक्षा देने के बाद उनको रोज़गार या फिर उनका बिजनेस, खुद का बिजनेस उनको खड़ा करके उनकी हेल्प करने वाले हैं। कितने महीने का ये कोर्स रहेगा लेडीज में? ये मोंटेसरी जो आंगनवाड़ी का कोर्स है, ये पूरा 1 साल का कोर्स रहेगा, तो उसमें उनका ट्रेनिंग और उनका प्रात्यक्षिक जो रहता है, जो प्रैक्टिकल नॉलेज के ऊपर डिपेंड रहता है, तो वो भी है। कुल मिला के पूरा वो 1 साल तक चलेगा। आपका नाम बताइए। मेरा नाम श्वेता गिरी है। संस्था जी क्या है? आप बैठो ऐसे, मैं फोटो लेता हूँ। Stay updated with our channel, like, share and subscribe to Sabla Utkarsh channel to watch news from all over the world.